अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और वो है फियर एंड टाइप्स ऑफ फियर, यानी खौफ और उसकी टाइप्स। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये खौफ, ये जो फियर है, ये क्या चीज़। कहते हैं कि फियर इज अटैच्ड विद डिजायर्स। ये जो हमारा फियर है, हमारा जो ये खौफ है, ये हमारे डिजायर्स के साथ अटैच होता है, हमारी ख्वाहिशात के साथ अटैच होता है। जितनी हमारी ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, खौफ उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड ये सोचते हैं कि मुझे कल इंटरव्यू के लिए जाना है। अब खौफ आपके अंदर आ जाता है कि मेरा इंटरव्यू अगर अच्छा ना हुआ, आपको ऑलरेडी एक अच्छी जॉब पर हो और आपको एक अच्छा पैकेज, सैलरी पैकेज मिल रहा है। अब आप एक दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो। अब आप ये सोचते हो कि मुझे इससे अच्छी जगह पर जाना है, लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो ये चीज सोच लेना, ये हमारा खौफ होता है कि अगर ऐसा ना हो पाया तो जितनी ज्यादा डिजायर्स हैं, अच्छा घर ना मिल पाया तो, एक अच्छी गाड़ी ना मिल पाई तो, दुनिया की तमाम फैसिलिटीज जो आप एक अपनी फैमिली के लिए अच्छे से चाहते हो वो ना मिल पाई तो जितनी ज्यादा डिजायर्स उतने ही ज्यादा खौफ। और खौफ जब भी लाक हो जाता है जब हमारी किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि फियर इज अटैच विद डिजायर्स एंड द अटैचमेंट ऑफ पर्संस एंड अटैचमेंट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। जितनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से खुद को जोड़ लोगे, जितने ज्यादा इंसानों से खुद को जोड़ लोगे, उतने ही ज्यादा खौफनाक हो जाएंगे। नाउ टाइप्स ऑफ फियर, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? अकॉर्डिंग टू द नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच, इट इज अ नेम ऑफ the book of the Napoleon Hill, Think and Grow Rich. In this book, he told that there are 6 type of fears, main type of fears. इसके अलावा जो fears होते हैं वो इन्हीं 6 में से ड्राइव्स होते हैं। So number 1 is fear of poverty, गुर्बत का खौफ, जो तमाम लोगों में होता है। कम है, अगर वो कम लेवल पर हैं तो वो ये सोचते हैं कहीं वो गरीब ही ना रह जाए। अगर वो मीडियोकर हैं, अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर वो ज्यादा हासिल ना कर पाए तो गरीब ही रह जाएंगे। अगर वो गरीब ही रह गए तो जो अमीर लोग हैं उनके माइंड में भी ये चीज बैठी हुई होती है और वो इस करके अपने पैसे जमा कर करके रखते जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ गुर्बत के खौफ की वजह से। नंबर 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, ये डर इंसानों को जीने नहीं देता। हर चीज में कंपटीशन लगाते हैं, हर चीज में उस दूसरे बंदे के, जो उसको जरूर देखना कि वो क्या कर रहा है। अगर मैंने भी उसकी टक्कर का सूट ना पहना, अगर वो इस कार में जाता है, अगर मैंने भी ये कार ना ली तो लोग क्या कहेंगे। मेरे सामने वाले के पास एक जबरदस्त खूबसूरत कार है और मेरे पास नहीं है। अब मैं जब अपनी फटीचर कार में बाहर निकलता हूं या अपनी नॉर्मल कार में बाहर निकलता हूं तो लोग क्या कहेंगे। मीन्स ये जो लोगों का खौफ है, अगर मेरी स्पीच अच्छी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कामयाब ना हो सका तो लोग क्या कहेंगे। ये लोगों के कहने का डर और खौफ, ये हर इंसान में पाया जाता है। कुछ लोग इसे मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग इसी में खोए रहते हैं और पूरी जिंदगी अपनी इस खौफ के साथ गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं कि अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, या लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो कुछ काम उनके सोचने के लिए भी रख दीजिए। The next thing is, the next third type of fear is a fear of loss of love of someone. किसी की मोहब्बत का छिन जाने का, लॉस्ट हो जाने का खौफ, खो जाने का खौफ। अब वो मोहब्बत किसी भी रिश्ते से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी जात से रिलेटेड हो सकती है।
The next fourth type of fear is the fear of ill health. बीमार हो जाने का खौफ. छोटा सा हल्का सा कोई नजला जुकाम हुआ या खांसी हुई तो डर लग गया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई बड़ी डिजीज बन जाए. तो ये ऐसा सोच लेना ही आपको उस डिजीज में मुब्तला कर सकता है. तो इसलिए बुरी हेल्थ का खौफ अपने अंदर से निकाल दीजिए. ओल्ड एज, उम्र का बढ़ जाने का खौफ. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सच को सच मान लेना बेहतरीन होता है. तो ये भी एक हकीकत है, ये भी एक सच्चाई है कि इंसान की उम्र वक्त के साथ साथ बढ़ेगी और वो बड़ा होता जाएगा, वो ओल्ड एज की तरफ चलता चला जाएगा. ये ओल्ड एज उसकी मैच्योरिटी में भी इजाफा कर सकती है, ये ओल्ड एज उसे बहुत से एडवांटेजेस भी दे सकती है. लेकिन एक बात ट्रुथ है और वो ये है कि यस, यू आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर. अब कुछ लोग इसे अपने सर पे सवार कर लेते हैं तो वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, और कुछ लोग इसे वक्त सवार अपने सर पर सवार नहीं करते, इस खौफ को नहीं लेते, वो इस हकीकत को मान जाते हैं, तो फिर वो अपनी एज से 10, 15, 20 साल कम नजर आते हैं. और यही आपको करना है ताकि आप भी अपनी एज से 10, 15, 20, 25 साल कम लगें, और ये हो सकता है. और है द लास्ट फियर, द नंबर 6 इज द फियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ. और ये तमाम फियर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है. इसको किस तरह से कोप अप करना है, इस पे काम किस तरह से करना है, मौत को के खौफ को अपने अंदर से किस तरह से निकालना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही कि ये जो खौफ है ये आपके अंदर, आपके काबू में है, आप अपने इसे काबू में कर सकते हो. सिर्फ और सिर्फ एक काम ये करना है कि अपनी डिजायर्स को कम से कम कर दीजिए, खौफ कम से कम हो जाएगा. चीजों से अपनी अटैचमेंट को कम से कम कर दीजिए, खौफ खुद ब खुद कम से कम हो जाएगा. मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. This is Uzma Ghaffar. I'm teacher, trainer, motivational speaker and YouTuber. Thank you so much.